दुनिया हिल चुकी है। यूएई और सऊदी मिलके $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। इवन स्टॉक जो है वो 2020 में जितनी नहीं गिरी थी उतनी ही अब गिरी है, बल्कि उससे ज्यादा गिर चुकी है। फिर से कोविड आ गया। अरे नहीं यार, कोविड के जैसे मार्केट गिर गई। 2020 में इतनी नहीं गिरी थी जितनी अब टैरिफ के बाद गिरी है। दुनिया हिल चुकी है, गोल्ड आसमान छू चुका है और रिटेल अभी तक परेशान है। इस टैरिफ से क्या आम आदमी को कोई फायदा भी है या नहीं, या फिर जो है वो बस ऐसे ही लंका लगती रहेगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है, लॉन्ग टर्म में कौन सी करनी चाहिए, टैरिफ का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है, स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा या नहीं करेगा, ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड या इकोनॉमिकल कोई फायदा है, क्या इससे आम आदमी को कोई फर्क पड़ता भी है नहीं। मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश व्लॉग। ट्रंप ने फिर टैरिफ लगा दिया है। अप्रैल 2 का वादा था, जो यूएसए लिबरेशन डे है उस पे उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन इसके रियलिटी बेसिस पे या ग्राउंड बेसिस पे जो है वो इस वक्त तक फायदे नहीं दिख रहे। और इकोनॉमिकल जो भी हैं अपने बंदे, जो भी इकोनॉमिक समझते हैं, वो सारे यही कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो गिरती चली जाएगी और गिर रही है। इवन स्टॉक जो है वो 2020 में जितनी नहीं गिरी थी उतनी ही अब गिरी है, बल्कि उससे ज्यादा गिर चुकी है। अपना जो क्रिप्टो है वो 6 से 7% गिरा था, अब थोड़ा बहुत स्टेबल आ गया है। गोल्ड हाईएस्ट पॉइंट को टच करके फिर अब थोड़ा बहुत गिरने लगा है जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। टैरिफ लगने के बाद पहले तो ये हुआ कि लोगों ने यूएस मार्केट से सारा पैसा निकाल लिया, अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के 10 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड में लगा दिया। ये एक ट्रेजरी बॉन्ड है जो यूएस इशू करता है, और वही पैसा फिर आगे पर्सनल लोन, कार लोन और मॉर्गेज वगैरह में रीराउट होता है। तो बहरहाल ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जिसमें 4 से 6% के बीच में जो है वो रिटर्न मिल जाता है लोगों को। तो लोगों ने जो है उसमें पैसा डालना शुरू कर दिया। पैसा जैसे आता जा रहा था, मॉर्गेज सस्ता होता जा रहा था, लेंडर्स जो है वो मॉर्गेज कम रेट पे भी ऑफर करने लगे थे, गवर्नमेंट का जो है वो रेट गिरने लगा था। बहरहाल अब लोगों को, स्पेशली अमेरिकन को, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन थोड़ा सस्ते में मिलेगा, जिसका वो वेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से। कुछ लोग तो वेट कर रहे थे कि भाई रेट कम हो तो ही जाके जो है हम मॉर्गेज लें और रेंट से छुटकारा मिले। अब वो वक्त आने लगा है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट जो गिर रही है उसमें फ़ायदा उनका है जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। भाई एनवीडिया जैसी स्टॉक जो है वो आपको 100 के करीब नहीं मिलेगा कभी। एप्पल जैसा जो है वो 150 के करीब नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी डिप आ चुकी है, मज़े से जो है वो बाय करें। जिन्होंने पहले होल्ड किया हुआ है वो डीसीए कर सकते हैं। भाई डीसीए मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज, आप दोबारा खरीदें, आपकी एवरेज अच्छी बन जाएगी। बहरहाल लग ऐसे रहा है कि ये टैरिफ जो है वो एक पॉलिटिकल स्टैंड था, जो ट्रंप ने जो है वो इलेक्शन के टाइम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को किया था, और वो उसी का ही टिक मार्क लगाने के लिए इन्होंने टैरिफ लगाया है। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, अमेरिका ग्रेट बनने जा रहा है। कैसे? कनाडा ने कहा है कि हम आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ हटाते हैं, आप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाएं। मैक्सिको ने भी नेगोशिएट कर लिया है। अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है वो भी जो है आ चुका है, उसने भी नेगोशिएशंस कर ली हैं, तो वो भी टैरिफ हटाने को राजी हैं। इवन तो कि काफ़ी दूसरे बड़े मुल्क हैं जिन्होंने जो ये कहा है कि हम आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं और टैरिफ के बारे में जो है नेगोशिएट कर लेते हैं। तो ट्रंप ने टैरिफ को एज अ नेगोशिएशन कार्ड यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूएस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाते हैं, लेकिन यूएस उनके प्रोडक्ट्स पे उतनी टैरिफ नहीं लगाता। इवन तो कि ये टैरिफ जो है वो हम ही पे करते हैं रिटेलर्स, लेकिन इससे होगा ये कि मतलब ट्रंप का ये मानना है कि इससे भाई फ्री ट्रेड नहीं है। आप हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाते हो तो हम आपके जो है प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई टैरिफ का ऑन एंड ऑफ बटन इसलिए रखा हुआ है ट्रंप ने कि उसके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं, उसके जो वेल्दियर दोस्त हैं, वो डिप पे बाय कर लें और बाद में ऊपर चढ़ते ही मार्केट को सेल कर लें। अब ये सिर्फ बातें ही हैं, इसका कोई सबूत तो है नहीं। वल्लाह आलम, ऊपर वाला बेहतर जानता है। और दूसरा ये कि बड़े बड़े जो हैं बिलियनर्स धुरंधर डूब चुके हैं इसमें। मार्च का महीना ऐसा गुजरा है कि जो है ना, रिटेलर्स तो छोड़ो, वेल्दियर लोग भी नहीं बचे। एलॉन मस्क $19 बिलियन माइनस हो चुका है। जेफ बेजोस अमेजोन वाला $14.5 बिलियन माइनस है। इवन जो है वो मार्क ज़करबर्ग, वो भी माइनस में है भाई, उन्होंने वो भी नहीं बचे हुए। इवन गूगल भी भाई, उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। बस हमारे एक चचा हैं जो फायदे में, वॉरेन बुफेट। वॉरेन चचा हमारे इन्वेस्टमेंट के गुरु, वो $4.4 बिलियन प्लस हैं।
कैसे उन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी जो कंपनी है बेर्कशायर, वो पहले से ही कैश ऑन हैंड पे बैठी थी $340 बिलियन के करीब, और उन्होंने धीरे धीरे पैसे जो है वो स्टॉक से निकाल के अपना जो है US 10 ईयर्स बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो है वो डालना शुरू कर दिया था। इवन कुछ जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने गोल्ड में भी की थी, और इस वक्त आप देखेंगे गोल्ड हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है अपनी जो है आज तक की जितनी भी ट्रेड उसकी हुई है। आपको पता है हमारे अब्बा जो है वो भी कहते थे, मतलब जितने भी हमारे बड़े थे वो कहते थे कि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है, उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए भी जब भी बच्चों या बच्चों की शादी होती थी उनको गोल्ड ही दिया जाता था, ताकि वो जो है उनके बुरे वक्त में काम आ सके। बहरहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डिप आ सकती है, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन आएगी, मार्केट डूबेगी, कुछ भी होगा, गोल्ड ऊपर जाता रहेगा और जा रहा है। उसके साथ साथ टैरिफ का जो है असर थोड़ा बहुत हो चुका है जितना होना था। कोविड के करीब करीब तकरीबन मार्केट गिर चुकी है, जो 2020 में गिरी थी उतनी ही मार्केट गिरी है। लोगों ने काफ़ी पैसा जो है वो निकाल लिया है। काफ़ी नए इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े नुकसान में हैं, लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी। कब करेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो जल्द करेगी। क्यों? क्योंकि टैरिफ का एक असर ये भी हुआ है कि वो कंपनीज जो यहाँ पे बिजनेस करती हैं लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नहीं है, वो इन्वेस्ट करने को रेडी हो गई हैं। जैसे होंडा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ ला रहा है। उसके साथ साथ एप्पल ने अनाउंस कर लिया कि मैं $500 बिलियन इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक यूएस में भी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ लगने के बाद जो चाइना से या वियतनाम से या इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उसकी वजह से 54% आईफोन महंगा हो जाएगा यूएस में, तो वो भी इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए यार। इसके साथ साथ काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करने वाली हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, यूएई और सऊदी मिलके $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शंस और तरह तरह के। आपने धमाका का तो नाम सुना ही होगा, यूएई में, दुबई में है, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं हाउस कंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीज़ों में। तो इसी तरह दूसरी कंपनीज भी हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करने वाली हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को फ़ायदा मिले। क्योंकि मेड इन यूएस पे टैरिफ कोई नहीं होगी, वो सस्ता होगा कंपेयरिंग टू इंपोर्ट। वैसे आपको क्या लगता है कि इस टैरिफ से या ऐसी बातों से इकोनॉमी को कोई फ़ायदा होगा, ट्रम्प की पॉलिटिकल इमेज अच्छी बनेगी, या हम जैसे रिटेलर्स को भी कोई फ़ायदा होना है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये इक़्तिदाम अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए है या हम सब की लंका डुबाने के लिए? आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही प्यार बना के रहिएगा। थैंक यू सो मच।